नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं, ग्राफिकली, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबका अपना पसंदीदा एक मेथड होता है। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या है सबसे पहली स्टेप, क्या है एलिमिनेशन मेथड की? तो मैं बोलूँगा सबसे पहली स्टेप आपकी ये है कि जो भी इक्वेशन आप पेपर से कॉपी में उतारेंगे या बुक से कॉपी में उतारेंगे उसको सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोलें और सेकंड को सेकंड बोलें। ठीक है, मतलब स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। हाँ, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना रहता है कि जो एक वेरिएबल को आप पकड़ लें। हम हमेशा एक्स को पकड़ते हैं क्योंकि एक्स पहले लिखा रहता है। आप वाई को भी ले सकते हैं, है ना। जो भी आप वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सेम करना रहता है। अगर आपने x लिया तो x का कोफिशिएंट सेम करना है। तो कैसे करेंगे x का कोफिशिएंट सेम? यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, तो दोनों को सेम कैसे करें? तो मैं बोलूँगा ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर इसके 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेम बन जाएगा। लिखना पड़ेगा क्या ना? हाँ लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट वाई, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। सेकेंड इक्वेशन में x कोफिशिएंट से। और इक्वेशन सेकेंड वाई, इक्वेशन सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड को 2 से करेंगे। चलिए ये आपने लिख दिया। अब इसे करें 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13, है ना। 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23, ये आप करना है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने मल्टीप्लाई करा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। पूरी इक्वेशन में ब्रैकेट, एंड तक ब्रैकेट जाएगा, आखिरी डिजिट तक, उस उधर भी मल्टीप्लाई होता है। फिर ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है? ऊपर मल्टीप्लाई करना है 4 से। नीचे किससे करना है? 2 से। करिए, ये 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगी। जैसे ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, है ना, तो ये बन जाएगा 8x। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8x। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 12y। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 52। फिर जब हम सेकंड इक्वेशन में बात करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 8x, है ना, इससे मल्टीप्लाई करवाइए तो ये बन गया 10y, है ना। और फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 46। अब क्या करेंगे हम भैया? इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट होगा? जिसका कोफिशिएंट सेम बनाया आपने। अच्छा, इसीलिए इस मेथड का नाम एलिमिनेशन रखा, क्योंकि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा ही देते हैं, गायब कर देते हैं। और वो गायब तब होगा जब उसका कोफिशिएंट सेम होगा, इसलिए हम कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में इन्हें किस तरीके से डिजाइन करी। तो आपको ये लिखना रहता है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट। फिर इसी के बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहीं पे लिख दीजिए ताकि आपकी एक स्टेप और बच जाए, है ना। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करके। 8x का साइन क्या है? प्लस, तो माइनस कर दो। 10y का प्लस तो माइनस कर दो। 46 का प्लस तो माइनस कर दो। ठीक है, ये आपने साइन चेंज कर दी। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज ही करना होता है, तो आपने साइन चेंज कर दी। अब आपको 8x है, अब ये नीचे वाले 8x का साइन प्लस नहीं है, माइनस है, तो 8x में से 8x सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आ गया, मतलब मैंने कट कर दिया। 12y में से 10y गया तो 2y, 52 में से 46 गया तो 6। क्या 2 से 6 कट जाएगा? बिल्कुल, 2 3 जा 6 होता है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो आपने देखा यहाँ से आपने एलिमिनेशन मेथड से, जो कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, तो आपसे एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, y बराबर 3 आ गई। अब ये क्या करेंगे? अब y बराबर 3, अब इसका क्या करेंगे? अब आप किसी भी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए ये y बराबर 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना। ये कौन से नंबर की स्टेप है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। किस में पुट करूं भैया? तो मैं बोलूंगा पुट इन इक्वेशन जो आपको पसंद है। आप बोल रहे हैं मुझे फर्स्ट इक्वेशन पसंद है, तो मैंने बोला फर्स्ट में कर दो। सेकंड पसंद है तो सेकंड में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y बराबर 3 रखना है तो 2x, y की जगह 3 रखेंगे तो देखो 3 इंटू 3, y की जगह 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 13। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए आप, तो देखेंगे 2x 13 माइनस 9 हो जाएगा 4, और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 2। अच्छा, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। यही सॉल्यूशन है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के।
चेक करते हैं। आप बात पे भरोसा मत करिए, आप तो चेक करें और हमेशा चेक करें, इससे क्या है आंसर कंफर्म हो जाता है आपका, है ना। चेक करते हैं, x की जगह 2 रखना है, कौन सी इक्वेशन में रख दें, इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, y की जगह 3 रखेंगे तो 3 और 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 13, ये भी 13 ये भी 13, LHS इक्वल टू RHS आ गया। इन दो वैल्यूज ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो आपने देखा एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करा, स्टेप नंबर 1 में हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बोला, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमने कोफिशिएंट सेम बनाया। कोफिशिएंट सेम कैसे बनाते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उससे ऊपर मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन का, और जो ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उससे नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई करा तो आपका कोफिशिएंट सेम बन गया। कोफिशिएंट सेम करने के बाद क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट, तो हम ये ऊपर ही लिख देते हैं ताकि हमारी एक स्टेप और बच जाती। तो आपने सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज करना, सॉल्व करा, एक वेरिएबल की वैल्यू आई, इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रखा, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं, तो आप देख रहे हैं, है ना। अब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसको सेकंड बोल दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को क्या अलग से लिख दूं, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करा आपने, इक्वेशन फर्स्ट को कैसे करेंगे, 2 से, क्योंकि इक्वेशन 2 में जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट से और नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाले x के कोफिशिएंट से, तो ऊपर x है, x का कोफिशिएंट कितना 1, तो इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड बाय 1, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1। फिर क्या करते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करवाइए मल्टीप्लाई, है ना। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, नहीं तो आप चाहें तो वहीं के वहीं कर सकते हैं। x प्लस का y इक्वल टू 5 लिखा, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4 लिखा, ब्रैकेट लगाया, मल्टीप्लाई करने का सिंबल लगाया, इससे 2 कल से मल्टीप्लाई करा, इससे 1 से मल्टीप्लाई करा, बहुत सिंपल है ना। देखो यहाँ पे 1 है तो इसको 2 से 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाइए, कितना हो गया, 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज करना होता है, तो इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, माइनस वाले का प्लस, प्लस वाले का माइनस, सॉल्व करा, ये कट गए, 2y प्लस 3y कितना हो गया 5y, 10 माइनस का 4 कितना हो गया 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। ये 6/5 कहाँ पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो आपने करा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप जैसे ही फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये बन गया x प्लस y की वैल्यू रखना है 6/5, x एज इट इज, y की वैल्यू 6/5 इक्वल टू में क्या चल रहा है 5, 6/5 उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस का 6, 7 तक 19/5 आ जाएगा, ये आपका x और y आ गया। अब आप चेक करिए, हमेशा चेक करिए कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। चलिए चेक करते हैं, किस में सब्स्टिट्यूट करके चेक करें, इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। x की जगह कितना रखना है 19/5, ये आपने 19/5 रखा, y की जगह कितना रखना है 6/5, ये आपने 6/5 रखा, इक्वल टू में 5 चल ही रहा था, एलसीएम नीचे का 5, 19 प्लस 6 25 इक्वल टू 5, सॉल्व करा 5 इक्वल टू 5, आपने देखा कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब है ये जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, और सेटिस्फाई तभी करती हैं जब LHS इक्वल टू RHS आता है, और सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो आपने देखा एलिमिनेशन मेथड हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। कितने स्टेप की प्रोसेस होती है एलिमिनेशन मेथड, कितनी स्टेप लगाई थी हमने एलिमिनेशन मेथड में, कहाँ गया, ये है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। हाँ, स्टेप नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में 4 स्टेप लगती है ना, एक स्टेप हम इसी में कम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करके। चलिए, है ना, खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।